Hey everyone, it's Priyanka. Welcome to my channel. Today I am going to cover some important topics from the chapter Photosynthesis in Higher Plants through the help of some multiple choice question. So let's start. Question number 1. Kelvin cycle represents which of the following phenomenon? केल्विन साइकिल में कौन सा फेनोमेनन देखा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं. नंबर ए ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, नंबर बी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, नंबर सी डार्क रेस्पिरेशन, नंबर डी रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन. So we can see here into the picture there is the Kelvin cycle. यहाँ पे 3 main phases देखने में मिलता है. Number 1 is the carboxylation, number 2 is the reduction and number 3 is the regeneration. तो यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलेशन दिया है बट दोनों दिया है ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव. नाउ वी कैन नो ये जो कार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पे CO2 का रिडक्शन होता है. सो द ऑप्शन इज रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन. दिस ऑप्शन सीम्स टू बी द करेक्ट वन. तो ये वाला तो नहीं होगा. नाउ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इसमें क्या होता है जहाँ पे ATP फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कौन देता है? कोई भी एक सबस्ट्रेट उसको सप्लाई करता है. पर इस केल्विन साइकिल में ऐसा कुछ नहीं होता. सो द सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो द रॉन्ग वन. नाउ द डार्क रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ लाइट प्लांट्स क्या करता है? ऑक्सीजन को अपटेक करता है और CO2 को इवॉल्व करता है. इसको बोलते क्या? डार्क रेस्पिरेशन. तो ये भी केल्विन साइकिल में नहीं होता. केल्विन साइकिल में CO2 का इवोल्यूशन नहीं होता, वहां पे CO2 ट्रैप किया जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, द रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन. Come to the question number 2. In which of the following cells of a C3 leaf would you find the highest concentration of enzyme Rubisco? तो ये Rubisco enzyme C3 leaf में कौन सी जगह में सबसे ज़्यादा मिलता है? So there are 4 options. Number 1 epidermal cells, number 2 mesophyll cell, number 3 bundle sheath cell and number D B and C both. So look at the figure. देखिए यहाँ पे क्या है? C3 leaf, ये लेफ्ट साइड वाला है C3 लीफ आपका. और यहाँ पे देखिए ये है एपिडर्मिस एकदम बाहर में. ये है बंडल शीथ, ये वाला जो दिख रहा है व्हाइट कलर का लेयर, यहाँ पे ये है क्या? बंडल शीथ. और ये वाला जो ग्रीन दिख रहा है ये वाला क्या है? मेसोफिल सेल. तो हम लोग को पता है कि C3 लीफ में रूबिस्को का सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होता है? मेसोफिल सेल में होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? पेपकेस हैज एन एडवांटेज टू रूबिस्को. द एडवांटेज इज दैट. तो पेपकेस क्या है? ये एक एंजाइम है जो केल्विन साइकिल में होता है. C4 प्लांट्स में ये मिलता है. एंड रूबिस्को क्या है? ये भी एक एंजाइम है, केल्विन साइकिल में ये लगता है. अब दोनों में क्या एडवांटेजेस है? रूबिस्को क्या होता है? इसका जो एफिनिटी है वो O2 के साथ बहुत ज़्यादा है. ठीक है, CO2 से भी ज़्यादा है. बट पेपकेस का क्या है? ऐसा कुछ नहीं है. O2 के साथ इसका कोई एफिनिटी नहीं है, बट CO2 के साथ इसका एफिनिटी बहुत ज़्यादा है. तो रूबिस्को के चलते हुए क्या प्रॉब्लम होता है? जब एनवायरनमेंट में O2 का कंसेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है तो क्या करता है? ये CO2 को ट्रैप नहीं कर पाता, ये O2 के साथ बाइंड हो जाता है. ठीक है, बट केल्विन साइकिल का मेन पर्पस क्या है? कि CO2 के साथ बाइंड करना है और CO2 को ट्रैप करना है. तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है. ये O2 को ट्रैप कर लेता है, करके CO2 को इवॉल्व कर देता है. तो जो भी CO2 ट्रैप हुआ था उसको भी वो उल्टा क्या कर दे रहा है? रिलीज कर दे रहा है. तो पेपकेस का ये एडवांटेज है कि वो O2 के साथ बाइंड नहीं होता है और वो CO2 के साथ उसका एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, वो डायरेक्टली CO2 के साथ बाइंड करता है. सो नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शंस. पॉइंट नंबर 1, पेपकेस कंजर्व्स एनर्जी बट रूबिस्को डज नॉट. तो ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है इन दोनों का. रूबिस्को कंबाइंस विद ऑक्सीजन बट पेपकेस डज नॉट. दिस सिम्स टू द करेक्ट वन, क्योंकि ये सही है, रूबिस्को O2 के साथ बाइंड कर जाता है बट पेपकेस नहीं करता. नाउ बाकी ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया है. नंबर 3, पेपकेस कंबाइंस विद ऑक्सीजन बट रूबिस्को डज नॉट. ये नहीं है, पेपकेस ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करता, रूबिस्को करता है. नाउ
ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, पेप्टेज इज प्रेजेंट इन बोथ मेसोफिल एंड बंडल शीट बट रूबिस्को इज नॉट। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन C3 plants when O2 levels are high and CO2 levels are low। तो C3 plants में क्या होता है, हम लोग अभी भी डिस्कस किए, जब O2 लेवल हाई होता है क्या होता है, O2 के साथ ये रूबिस को बाइंड कर जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पेप्टेज अवेलेबल नहीं होता। एंड CO2 लेवल्स जब कम होता है तो प्रॉब्लम क्या आता है, जब ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड कर जाते हैं वो CO2 को रिलीज कर देता है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखिए रेस्पिरेशन में हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्या इवॉल्व करता है, CO2, ठीक है। और ये CO2 भी यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है इस केस में, बट ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड द फोटो रेस्पिरेशन। तो अभी देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देख लेते हैं। फोटो रेस्पिरेशन देखिए यहाँ पे पहला नंबर पे पहले डैश जो दिया है वहाँ पे दोनों में ऑप्शन में फोटो रेस्पिरेशन दिया है, और उसके साथ सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, दिस प्रोड्यूसेस नो डैश। तो इसकी वजह से क्या प्रोडक्शन नहीं होता, हमें पता है नॉर्मल C3 साइकिल में क्या प्रोडक्शन होता है, हम लोग का ATP प्रोडक्शन होता है, शुगर प्रोडक्शन होता है, NADPH2 प्रोडक्शन होता है। बट यहाँ पे ये जो फोटो रेस्पिरेशन है यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। देखिए फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ पे बैठ जाएगा फोटो रेस्पिरेशन, और क्या नहीं बन रहा है, ATP नहीं बन रहा है, शुगर नहीं बन रहा है, NADPH2 भी नहीं बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी द लीव्स ऑफ C4 प्लांट शो। C4 प्लांट्स का लीव्स क्या शो करता है, क्या स्ट्रक्चर। नंबर ए बोल रहा है कि नो क्लोरोप्लास्ट इन सेल्स ऑफ बंडल शीथ। नंबर बी बोल रहा है नो क्लोरोप्लास्ट इन द मेसोफिल। नंबर सी बोल रहा है मोनोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, एंड नंबर डी क्रैन्स एनाटोमी। सो C4 प्लांट्स में क्या होता है, वो लोग थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं अपने आप को इस फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए, ठीक है। ये जो फोटो रेस्पिरेशन था उससे बचने के लिए ये लोग मॉडिफाई कर लेते हैं अपने आप को। और यहाँ पे देखिए फिगर में ये वाला देखिए यहाँ पे क्या दिया, ये है C4 प्लांट्स में ये जो लीव्स रहते हैं उसका ये सेक्शन है। यहाँ पे देखिए अंदर में क्या दिया, बंडल शीट, ये बंडल शीट सेल्स विद लार्ज क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट रहते हैं बंडल शीट में। और ये है मेसोफिल सेल्स, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये है साइड में मेसोफिल सेल्स। इसे बोलते हैं क्या, क्रैन्स एनाटोमी। मतलब मिडिल में बंडल शीट है और उसको घेर के पूरा एकदम मेसोफिल सेल का एक लेयर है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्रैन्स एनाटोमी। और इसमें क्या होता है, एक में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है बंडल शीट में, और मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट के अमाउंट बहुत ही कम है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे बोला क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं, बट हम लोग देख पा रहे हैं बंडल शीट में बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट है। सेकेंड बोल रहा है नो क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल, वो भी नहीं है। मेसोफिल में भी क्लोरोप्लास्ट है, कम है बट प्रेजेंट है। नाउ सी इज कॉलिंग द मोनोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। मोनोमॉर्फिक मतलब सेम तरीके का क्लोरोप्लास्ट रहेगा दोनों में, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे लार्ज है और बहुत ज़्यादा है, और मेसोफिल में कम है और बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो ये इसे बोलते हैं क्या, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। तो ये ऑप्शंस भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो सही कौन सा हुआ, क्रैन्स एनाटोमी। ये जो इसका स्ट्रक्चरल पिक्यूलरिटीज हम लोग देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं क्या, क्रैन्स एनाटोमी। सो द करेक्ट आंसर इज क्रैन्स एनाटोमी। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सी। इन केल्विन साइकिल, क्वेश्चन नंबर 6। इन केल्विन साइकिल विच स्टेज नीड्स ATP। तो यहाँ पे बोल रहा है कि केल्विन साइकिल में कौन सा स्टेज में हम लोग ATP लगता है, नीड्स ATP। तो देखिए इस फिगर में देखिए 3 स्टेजेस है यहाँ पे मेन। नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन, नंबर 2 रिडक्शन, एंड नंबर 3 है रीजेनरेशन। तो देखिए कार्बोक्सिलेशन में कोई ATP का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। रिडक्शन में ATP लग रहा है यहाँ पर, और रीजेनरेशन में भी ATP लग रहा है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। फर्स्ट दिया कार्बोक्सिलेशन ओनली, नहीं यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा है। ओनली रीजेनरेशन, सिर्फ रीजेनरेशन ऐसा नहीं है, रीजेनरेशन में भी लग रहा है और रिडक्शन में भी लग रहा है। सो बोथ कार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन, नहीं, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन में नहीं लग रहा है।
This is the correct one, both reduction and regeneration. So option D is the correct answer. Now let's see the question number 7. आइए, during photosynthesis C3 acid is transported from cells of bundle sheath where it is converted to. तो C3 acid bundle sheath से convert होके क्या बना रहा है? Now look at this figure. देखिए यहाँ पर bundle sheath, ठीक है, ये वाला bundle sheath है, this one, और ये है मेसोफिल सेल. तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए वाला 4 कार्बन, यहाँ पे CO2 डायरेक्टली ट्रैप हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन, CO2 ट्रैप हो गया, फिर ये बना रहा है क्या 4 कार्बन, फिर वो यहाँ पे अंदर आता है, ठीक है. अभी ये 3 कार्बन वाला यहाँ पे बन रहा है, इसको पायरुवेट, इसे बोल रहे हैं 3C एसिड, ठीक है, C3 एसिड, इसमें 3 कार्बन वाला है. अभी ये जब देखिए बंडल शीट से कहाँ पे जा रहा है, मेसोफिल में जा रहा है, ये वाला साइन. तो क्या बना रहा है यहाँ पे देखिए, PEP. सो द करेक्ट आंसर इज PEP. 7B. So let's see the question number 8. Increase in light intensity. ठीक है, लाइट इंटेंसिटी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बियॉन्ड द सैचुरेशन पॉइंट, मतलब जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कोई भी चीज़ हमें पता है इफ इट एक्सटेंड्स द लिमिटेशन अमाउंट, तो वो क्या करता है, वो डैमेज करता है. तो यहाँ पे देख लेते क्या क्या ऑप्शन दिया है. नंबर ए मोर फोटोसिंथेसिस, नंबर बी लेस फोटोसिंथेसिस, नंबर सी breakdown of the chlorophyll and a decrease in photosynthesis, and the last one is the heliotropism. तो जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है क्या प्रॉब्लम होता है, क्लोरोफिल जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस को भी इफेक्ट होगा. तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ब्रेकडाउन ऑफ द क्लोरोफिल एंड डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस. तो हेलियोट्रोपिज्म के इसके साथ नहीं है कोई रिलेशन. हेलियोट्रोपिज्म क्या है, जब लाइट के टूवर्ड्स एक प्लांट मूव करता है, ग्रो करता है, इट्स कॉल्ड अ हेलियोट्रोपिज्म. सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंडर वाटर स्ट्रेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइंस बिकॉज, किसके वजह से फोटोसिंथेसिस कम होने लगता है वाटर स्ट्रेस में. तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या बोल रहा है, स्टोमेटल क्लोजर लीडिंग टू डिक्रीज इन CO2 सप्लाई. नाउ दिस सीम्स टू बी द करेक्ट वन, क्योंकि पानी कम होगा जब, तो टार्जिडिटी कम होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा क्योंकि इसको ट्रांसपिरेशन रोकना पड़ेगा, और स्टोमेटा क्लोज होगा तो CO2 का सप्लाई भी हम लोग का क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा बहुत ही ज़्यादा. नाउ नंबर बी क्या बोल रहा है, reduced water potential that decreases leaf surface areas for photosynthesis. Now this seems to be the also correct one. जब वाटर पोटेंशियल हम लोग का कम हो जाएगा, लीफ सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, हम लोग का कम होना स्टार्ट होगा, तो लीफ सरफेस एरिया के साथ फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है, तो लीफ एरिया कम मतलब फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा. ऑप्शन सी बोल रहा है बोथ सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, एंड डी टर्जिडिटी ऑफ द लीफ. नाउ दिस इज द नॉट करेक्ट वन, टर्जिडिटी के साथ कोई बात नहीं है यहाँ पर, तो ए बी ये दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. द रिक्वायरमेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ CO2 थ्रू C3 साइकिल इज, क्या बोल रहा है कि रिडक्शन होने के लिए CO2 का जो रिडक्शन हो रहा है वो जो फिक्स्ड हो रहा है उसमें कितना अमाउंट ऑफ NADPH2 एंड ATP लग रहा है. नंबर ए दिया है 3 NADH2 एंड 2 ATP, 2 NADPH2 2 ATP, 2 NADPH2 3 ATP and 3 NADPH2 3 ATP. Now let's calculate. Okay, look at this figure. देखिए यहाँ पे टोटल एक यहाँ पे कितना दिया है, 3 CO2 दिया है, ठीक है, तो हमें 3 CO2 के लिए NADPH2 कितना लग रहा है और ATP कितना लग रहा है देख लेते. देखिए NADPH2 कितना लग रहा है, यहाँ पे 6 दिया है, 6 NADPH, और देखिए और कहीं पे भी नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई भी स्टेप में नहीं लग रहा है, तो हमें 3 CO2 के लिए कितना लग रहा है, 3 NADPH2, तो 1 CO2 के लिए कितना लगेगा हमें, बताइए, सॉरी 6 NADPH2 लग रहा है हमें यहाँ पे, तो 1 के लिए कितना लगेगा, 2 NADPH2 लगेगा. तो 2 NADPH2 देखिए ये दोनों ऑप्शंस में दिया है, और उसके साथ 2 ATP एंड 3 ATP, कितना ATP लगता है वो भी देख लेते हैं. 3 CO2 के लिए हमें देखिए टोटल कितना ATP लग रहा है, यहाँ पे 6 ATP, और देखिए यहाँ पे लग रहा है डायरेक्टली 3 ATP, 6 + 3 मतलब 9 ATP हमें लग रहा है 3 CO2 के लिए. तो 1 CO2 के लिए कितना लगेगा, 3 ATP लगेगा, ठीक है, 9 / 3 3 ATP लगेगा.
तो हमें क्या मिल गया, 2 NADPH2 एंड 3 ATP। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज, हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन सी, ये वाला। So here the all the 10 top most important multiple choice questions has been covered with a great explanation. I will upload this kind of study material in my channel. So to get the benefit of that, do subscribe. Thank you.